शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू। कि बुम 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 पारा है खामोश दोनों, कि बुम 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 पारा है मदहोश दोनों। जो गुमसुम है ये फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें। जो गुमसुम है ये फिजाएं, है ना। हा 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 ये कैसा समय है, ये कैसा समा है कि शाम है पिघल रही। सब कुछ हंसी है, ये सब कुछ जवा है जिंदगी मचल रही। जगमगाती झिलमिलाती पलक पलक पे ख्वाब है। सुन हवाएं गुनगुनाए जो गीत लाजवाब है। कि बुम 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 पारा है खामोश दोनों, कि बुम 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 पारा है मदहोश दोनों। जो गुमसुम है ये फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें। गुमसुम है ये फिजाएं, है ना। हेलो एंड वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मुझे नहीं पता कि आप किस समय, साल के किस समय ये वीडियो देख रहे हैं, बट जब ये वीडियो रिलीज हो रहा है तो नो डाउट दैट्स द ओकेजन। तो आई होप कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, आप बहुत सारा सीखें, बहुत अच्छा बजाएं और जो भी आप चाह रहे हैं आप पूरा कर पाएं। माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड। आज हम एज ए क्रिसमस गिफ्ट आपके लिए एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाना लेके आए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए बिकॉज दिस सॉन्ग इज़ मेड फॉर कैंप फायर, है ना। कि वही 10-15 दोस्त, 2-4 दोस्त, 5 दोस्त, कितने भी जने हो, है ना, बीच में आग जल रही है, चारों तरफ बैठ के गाना गा रहे हैं एंड ऑल। तो दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट दैट। हम बात कर रहे हैं शाम फ्रॉम द मूवी आयशा। ये गाना जो है कंपोज किया है अमित त्रिवेदी ने। इस गाने के जो बोल लिखे हैं वो हैं जावेद अख्तर जी ने। और इस गाने के जो सिंगर हैं वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था कि एक सिंगर है जिनके बारे में मैंने सुना नहीं था पहले, न्यूमन पिंटो। और जो को सिंगर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी जिनकी आवाज़ इसमें सुनाई देती है, दैट इज़ अमित त्रिवेदी ऑल्सो एंड निखिल डिसूजा ऑल्सो। तो 3 सिंगर्स हैं एंड आई रियली लाइक द सॉन्ग। एवरीबडी लाइक्स दिस सॉन्ग। मतलब आई हार्डली हर्ड कि ना किसी को ये सॉन्ग नहीं पसंद हो, तो हमें लगा आपको ये गाना कराना चाहिए। गाने का जो ओरिजिनल स्केल है, एक बहुत ही अजीब सी बात है। लेट मी शेयर विद यू एंड इफ़ यू एग्री प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। व्हाट आई फाउंड आउट कि जब यूट्यूब पे इसका वीडियो देखते हैं तो स्केल F मेजर मैच करता है, बट जब किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखते हैं, चाहे अमेजॉन प्राइम पे म्यूज़िक पे आप सर्च करें या स्पॉटिफाई पे सर्च करें, तो ई मेजर में गाना जो है वो लगता है। तो हमने ई मेजर से ही कवर किया है। और क्योंकि गाने में बहुत ही ज़्यादा ऐसे कॉर्ड्स यूज़ हुए हैं जो नॉर्मल कॉर्ड्स हम लोग नहीं कह सकते, तो हमने कैपो का यूज़ करके ही प्ले किया है। बिकॉज आर मेन एम टू ना इनेबल यू कि अगर आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है नए कॉर्ड्स के बारे में, तो हम आपको बताएंगे ज़रूर, बट एक बार जस्ट टू गेन कॉन्फिडेंस यू नीड टू प्ले दैट सॉन्ग। Besides that, don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. You can follow me on my Instagram, that is my guitar method. अब बस मेरी बकबक खत्म करते हैं और गाना सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि गाना ई मेजर स्केल में है,
तो हम सबसे पहले देखेंगे ई मेजर स्केल क्या होती है, ई मेजर स्केल में कौन कौन से नोट्स होते हैं। सो ई मेजर स्केल बनी होती है ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प और ई से। ठीक है, अब कॉर्ड्स की अगर बात करते हैं तो पहला कॉर्ड ऑफ कोर्स टॉनिक होता है मोस्टली, सो इट इज़ गोइंग टू बी ई मेजर कॉर्ड। आप यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे जो गाने में ज़्यादा साउंड कर रहा है वो ये वाला वर्जन है ई मेजर कॉर्ड। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने रिंग फिंगर से आपको प्रेस करनी है 9th फ्रेट की 2nd, 3rd और 4th स्ट्रिंग, और आप इंडेक्स फिंगर से यू हैव टू प्रेस द 5th स्ट्रिंग फ्रॉम द 7th फ्रेट। क्योंकि ये ई मेजर है तो इफ़ यू वांट यू कैन कीप योर छठा स्ट्रिंग, है ना, बजने दे सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली हम इसे म्यूट रखते हैं। मैं स्पेशली फर्स्ट स्ट्रिंग को भी म्यूट रख रहा हूँ। अगर आप कर सकते हैं कि अपनी रिंग फिंगर को इतना टिल्ट कीजिए कि आप फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन दे पाएँ तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। आई कांट डू दैट, सो आई डोंट डू दैट। ओके, मे बी समडे। सो दिस इज हाउ वी प्ले ई मेजर विद बार, और यही गाने में ज़्यादा साउंड कर रहा है। दूसरा जो कॉर्ड है वो है ई मेजर 7। तो ई मेजर 7 को ओपन प्ले करने का तरीका ये होता है कि आपका जो ई मेजर था ना, ये वाला, इसमें आप दोनों जो फिंगर्स हैं 3rd स्ट्रिंग और 4th स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे आ जाएंगे, और आपका जो रिंग फिंगर है वो आ जाएगा 5th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे। एंड दिस इज हाउ वी प्ले ओपन में ई मेजर 7 कॉर्ड। अगर हम बार में जाते हैं तो हमारा जो ये वाला वेरिएशन था इसी में एक चेंज होगा, ये इस तरीके से विल बी प्लेइंग द ई मेजर 7 कॉर्ड। ओके, इट्स अप टू यू, आप चाहें तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। गाने में एक वेरिएशन साउंड करता है जिसमें ये जो फिंगर है ये पीछे चली जाती है, इसको हम बोलते हैं ई मेजर 7/डी शार्प, मतलब उसका बेस जो है वो अब डी शार्प कर दिया गया है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये कॉर्ड थोड़े से परेशान कर सकते हैं, प्लीज़ बी पेशेंट। अभी मैं कैपो के साथ भी आपको ये कॉर्ड्स बताने वाला हूँ। पहले उनकी बात कर लेते हैं जो इजीली ये कॉर्ड देख के बजा लेंगे। सो नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी ए मेजर कॉर्ड। ओके, दिस इज हाउ वी प्ले ए मेजर। एक वेरिएशन जो इस गाने में यूज किया जा सकता है दैट इज, आप अपने इंडेक्स से तीनों स्ट्रिंग्स को प्रेस करेंगे और रिंग फिंगर को यहाँ रखेंगे। सो नाउ इट्स अनदर स्लैश कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड A/C शार्प, है ना। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी F शार्प माइनर कॉर्ड, and this is how we play this with bar or maybe without bar. Got it? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी B मेजर कॉर्ड। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा कॉर्ड जो अब रह गया है दैट इज D मेजर, जो आगे जाके काम में आता है। सो बेसिकली इट गोज लाइक ई, आगे जाके हम बजाते हैं ई मेजर, डी मेजर एंड देन 1 टाइम सी ऑल्सो। ठीक है, तो ये कॉर्ड्स हैं जो आपको, अगर आप बिना कैपो के गाना प्ले करना चाहते हैं, ऑथेंटिक साउंड अगर चाहते हैं जो गाने में एग्जैक्टली प्ले हुआ है, तो यू शुड प्रेफर प्लेइंग दीज कॉर्ड्स। मैं स्ट्रक्चर में हालांकि आपको थोड़ा सा प्ले करके भी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं कैपो वर्जन की, जिसमें कॉर्ड्स थोड़े से ईजी हो गए हैं हमारे लिए। तो हम कैपो प्लेस करेंगे 2nd फ्रेट पर इस तरीके से, और अब जो हमारा ई मेजर कॉर्ड है वो बदल के हो गया है डी मेजर कॉर्ड, एंड दिस इज हाउ वी प्ले डी मेजर कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट जो कॉर्ड जो हमारा ई मेजर 7 था अब डी मेजर 7 होगा ऑफ कोर्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने इंडेक्स फिंगर को 2nd फ्रेट के नीचे के 3 स्ट्रिंग पर इस तरीके से लगातार प्रेस कर देना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डी मेजर 7 शेप के हिसाब से, बट इट इज साउंडिंग ई मेजर 7। You know why? Because we have placed the capo. Okay? नेक्स्ट कॉर्ड जो पहले हमारा A मेजर कॉर्ड था अब हो गया है G ओपन कॉर्ड, वन ऑफ द इजीएस्ट कॉर्ड्स। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आप बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड जो हमारा F शार्प माइनर कॉर्ड था अब हो गया है E माइनर कॉर्ड, और नेक्स्ट कॉर्ड जो हमारा B मेजर कॉर्ड था अब हो गया है A मेजर कॉर्ड। आई होप मैंने आपको B मेजर बता दिया हो, अगर नहीं बताया तो लाइक अज्यूम कि ये बार है और यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐसा लगाया। सो दिस इज हाउ वी प्ले B मेजर नॉर्मली, बट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ बार, ऑलरेडी हैव अ कैपो हियर, सो अब A मेजर का जो शेप है वो B मेजर बन चुका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए एक जो नया कॉर्ड हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज गोइंग टू बी G/C। बेसिकली C भी आप प्ले करेंगे इस तरीके से, सो D G C इस तरीके से वो नेक्स्ट पार्ट जाता है। यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दीज आर द बेसिक कॉर्ड जो हम लोग इस गाने में यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ये गाना बहुत ईजी हो सकता है आपके लिए अगर आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो।
तो चलिए अब बात करते हैं रिदम के बारे में। तो इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं रिदम के बारे में, स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। अच्छी बात यह है कि इस गाने का रिदम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक सा रिदम है। 2 वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहें तो दोनों ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने प्ले थ्रू में दोनों ही प्ले किए है ना, आई हैव मिक्सड इट। सो गाने का जो टेम्पो है वो मैंने प्ले किया है 110 में, और गाना भी ओरिजिनल गाना भी इसी अराउंड साउंड करता है। अब बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न अगर मैं आपको बोल के बताऊं तो इट गोज लाइक डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इजी है। 1 2 3 4 5 6 7। सो व्हेन यू प्ले इट, अभी तो ऐसा लगा कि ये क्या है, ये कैसा पैटर्न है, नहीं। एक चीज़ होती है सिंकोपेशन। आई वॉन्ट यू टू गूगल सर्च इट, और मे बी इफ़ पॉसिबल आप और वीडियोस देखिए। सिंकपेट करना, रिदम को सिंकपेट किया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा खींच के थोड़ा सा ऐसा। तो देखो अभी जैसे अगर मैं स्ट्रेट प्ले करूँगा तो इट विल साउंड लाइक डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। बट इसी चीज़ को अगर मैं सिंकपेशन के साथ प्ले करूँगा तो इट विल साउंड स्ट्रेट सिंकपेटेड, ठीक है। इसको हल्का सा स्विंग के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। अब एक बार टेम्पो के साथ प्ले करके देखते हैं। 1 2 3 4। सो 1 एक क्वार्टर नोट होगा, देन वी हैव 8th नोट्स। सो काउंट गोज 2 3 4, 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4, and syncopated we will count like 1 2 and 3 and 4 and 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 अगर मैं स्ट्रेट प्ले करूँगा 1 2 3 4, 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 syncopated। ओके, सो ये टर्म के बारे में सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस, बिकॉज तभी गाना अच्छा लगेगा, ठीक है। सो पहला स्ट्रमिंग पैटर्न हो गया हमारा डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रमिंग पैटर्न की। दैट इज वन ऑफ द कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न जो हमने कई लेसन्स में किया है, और आपने और भी लेसन्स में देखा होगा। और के लेसन से याद आया, जब मैं लाइव करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप में से काफ़ी लोगों से बात करने का मौका मिलता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को टैग क्यों नहीं करते। तो आप लोग बोलते हैं कि सर वो आपका लेसन से नहीं सीखा था। तो भाई मैं ऐसे कोई टच ही नहीं हूँ। अगर आप और किसी लेसन से सीख के भी कुछ अच्छा बजा रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज टैग मी। आई वुड लव टू सी एंड गिव माई best wishes to you also. Okay, back to the point. So next strumming pattern is going to be down down up down up down down up down, ठीक है। अब एक बार इसको रिदम के साथ कर लेते हैं, टेम्पो के साथ कर लेते हैं। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। देखो इसको भी मैं थोड़ा सिंकोपेशन में प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रेट प्ले करूँगा इट विल गो लाइक डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, पर सिंकोपेटेड 2 3 गो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ओके, सो ये सिंकोपेशन वाला पार्ट है, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो या हो सकता है आप पहले से जानते हो। तो इस गाने में प्लीज़ यूज़ दिस एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, है ना। और आप बहुत अच्छे से प्ले कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी कि नया साल आने वाला है, तो आई रियली विश कि आप ये गाना अपने 31 दिसंबर के गेट टुगेदर में प्ले करें और खूब सारी वाही बटोरें, है ना। तो उसी के लिए आज का वर्ड क्या रखे जाए, आप बताइए। आज का वर्ड हम लोग रख सकते हैं #MGM #2022, है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है। #MGM, नेक्स्ट विल बी #2022 गिटार गोल्स। ओके, एंड यू कैन टैग मी विद ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, टेलिंग योर सीक्रेट नहीं सॉरी शेयरिंग योर गिटार गोल्स ऑफ 2022 एंड आई विल बी हैप्पी टू नो अबाउट इट। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। गाने में देखा जाए तो 1 2 और 3 और 4
4 सीक्वेंसेस हैं जो मेनली प्ले हो रहे हैं कैपो के साथ। मैं पहले आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जो इंट्रो है उसमें भी वही प्ले हो रहा है जो मैंने वर्स में प्ले किया है, लाइक ओके। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है, शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। सो आई प्लेड द सेम सीक्वेंस, और अगर आपको मैं लिरिक के हिसाब से बोल के बताऊं तो इट गोज, शाम भी कोई, शाम पे आया, जैसे पे नेक्स्ट कॉल, लहर पे जी रही है। सो ए एक तरीके से आपका किसी वर्ड पे नहीं आ रहा है, ई माना है रही है। देन कोई अनकही कोई अनसुनी, दूसरा कोई बात जी में कह रही, ई माइनर एंड ए। देन कहीं ना, ए डी, कहीं जागी हुई पे जी, कोई आरज़ू जू पे ए, कहीं ना खोए हुए से मैं और तू। ऑलराइट, द नेक्स्ट पार्ट कि बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों के, बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों। नेक्स्ट पार्ट है गुमसुम ये फिजाएं जी, कहती सुनती, कहती पे सी, कहती सुनती है ये निगाहें, ये पे ए, गुमसुम ये फिजाएं है ना, ये ऑफ कॉर्ड, एंड वी फिनिश इट हियर। देन दुम 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 सेम जाएगा। ओके, सो थ्रू आउट द सॉन्ग अब आगे भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लाइक ना 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 रा 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 ना ना 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 ना। सेकंड पैटर्न, ना 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 सेम जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब अगर मैं बिना कैपो के भी एक बार आपको ये सीक्वेंस प्ले करके दिखा देता हूँ। सो वी स्टार्ट विद ई मेजर कॉर्ड। मैंने जोर से इसलिए बोला क्योंकि बाहर से किसी की आवाज आ रही है, आई होप तब गई हो। सो इट गोज लाइक दिस, ई, शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। सो दिस इज हाउ यू विल बी प्लेइंग थ्रू आउट। तो ये मुझे लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। इफ यू कैन प्ले दिस सॉन्ग, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन कॉर्ड्स कि किस तरीके से दोनों इंटरचेंज हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से प्ले कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। प्लीज़ वर्क हार्ड एंड ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग इन दिस वे। बट हम लोगों ने, बिकॉज है ना, इट्स मोर अबाउट जनरल पीपल यार, है ना, जो लोग एक पर्टिकुलर लेवल पार कर जाते हैं उनको तो बस एक इशारा चाहिए एंड दे विल गेट इट। सो वी आर हेल्पिंग दोस्त जिनको जो थोड़े से अटके हुए हैं शुरू में, उनको थोड़ा पुश करना है। ओके, सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट आपको खासकर समझ में आया हो। नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए। आज मैं ये आशा नहीं करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। ठीक है, आप जो भी गोल डिसाइड करें आप वो पूरा कर पाएँ। आई होप आई ऑल्सो डू दैट।
है ना। और उसके साथ साथ हम लोग का साथ इसी तरीके से बना रहे। हम लोग 50,000 का कम्युनिटी हो चुके हैं। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर योर सपोर्ट, सो प्लीज़ ट्राई टू कीप दिस सपोर्ट विद मी एंड यू कैन follow me on other ways of social other platforms also, है ना। जिससे कि जो लाइव वाला सेशन है ना हम लोग का बहुत कूल जाता है यार, मतलब दिन ब दिन और अच्छा होता जा रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मे बी कुछ फ्रूटफुल आपको सुनने को मिले, समझने को मिले, सीखने को मिले। फिर दिस होप दैट वी ऑल विल डू गुड इन नेक्स्ट ईयर। लेट्स मीट इन द न्यू ईयर विद न्यू सॉन्ग एंड टेक केयर टिल देन। और जो हमारा पैट लाइन है ना, that is keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video and thank you for a great 2021. I wish everyone to have a great 2022. और अगर आप ऑलरेडी 2022 में ये लेसन देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, यू आर लेट, बट ठीक है ना, देर आए दुरुस्त आए।